यहाँ बताएंगे उन 5-6 वैज्ञानिकों में से कोई भी एक चीज, सिर्फ एक बात जो आपको बताई गई और आपको ये लगता है कि मैं इसको अपना सकता हूँ, आराम से अपना सकता हूँ, उस बात को जरूर अपना। अगर उस बात को आप अपना लेंगे, आप देखिएगा वहीं से आपके लिए बहुत सारी चीजें अपने आप बदलनी शुरू। ठीक है, अब है क्या, देखो एक बड़ा छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। हम खेती करते हैं, ठीक है, सबके पास खेती है। अब इन्होंने अपने आप को बदल लिया, प्राकृतिक खेती में चले गए। प्राकृतिक खेती से इनको क्या फायदा हुआ, इन्होंने उस विषय को चुना। ठीक है, जब विषय को चुना तो पूरे जिले में ये अलग एक किसान बने। हालांकि जोत इनके पास बहुत कम है, केवल 2 एकड़ जमीन है। खुद भी कह रहे हैं कि उसकी उत्पादन बहुत कम होता है, पर जितना उत्पादित होता है वो सारा का सारा एक तरीके से ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक कोई चीज अगर आ रही है, और इन्होंने दूसरा फसल कौन सी चुनी, मिलेट, सांभा। आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो सांभा उगाते हैं, देखा नहीं है। तो जो सांभा नहीं उगा रहा है भाई, 1-2 इतने 40 लोगों की भीड़ में 2 लोग हैं, तो जो सांभा उगाएगा इस तरीके से, तो उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट में कोई महंगा बिकेगा ही बिकेगा। न खाद लगी, ठीक है, ना आपको कोई मशीन। उसमें तो ये भी कहते हैं प्राकृतिक खेती में कोई ट्रैक्टर भी नहीं चलना, ये कहा जाता है कि ले जाइए और छीट दीजिए और उसके बाद भूल जाइए। जो होगा बस उसी को काटना है। अब इस माइंडसेट को कितने लोग तैयार होंगे कि आज हम जाए और छीट दें, और उसमें जो तैयार होगा 5-6 महीने के बाद उसको जाके काटें। तो इसके लिए तैयार होना अपने आप को दिल मजबूत करने वाली बात है। पर जो तैयार हुआ उनका रिकॉग्निशन हो गया, आज वो जिले में प्राकृतिक खेती करने वाले अकेले किसान बन गए। उनको ऐसे ही फैजाबाद में एक मौर्य जी हुआ करते थे, जब हम लोग वहाँ करते थे, उनका नाम मैं भूला, वो सब्जी की खेती बहुत अच्छा करते थे। सोहावल साइड में उनका गाँव हुआ करता था, आज मैं नाम उनका भूल गया। उस जमाने में वो खेती में इतना बढ़िया काम करते थे, खास तौर पे सब्जी में। तो उस आदमी को पहले जिले पे हम लोगों ने केवीके में पहचान दिलाई, जिले से वो आदमी मंडल पे गया, मंडल से वो प्रदेश स्तर पे गया, जो एक बहुत बड़ा खासियत है। और ऐसे ही सोहावल में एक फोटोग्राफर था, वो भी मौर्य था। उसने, अगर पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, उसने टमाटर के ऊपर खेती की थी, हाइब्रिड टमाटर, जो ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं और पेड़ लगाते हैं। उसने 1 एकड़ में किया था मात्र, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2006 की। और उसने, लड़के ने एक सीजन में सारी लागत निकाल के 2.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ, सिर्फ 1 एकड़ की। पर उसने थोड़ा सा होशियारी की। क्या होशियारी की थी कि टमाटर का जो सीजन होता है, जो मौसम होता है, उस सीजन में नहीं किया था, उससे थोड़ा पहले किया, जब मंडी में टमाटर नहीं था। उस समय उसको टमाटर के दाम खूब मिले, और 1 एकड़ में एक पौधे पे डंडे से लगा के तार पे बांध के उसने किया था। एक पौधे पे उसके कम से कम 7-7, 8-8 किलो टमाटर। पता नहीं आप लोगों ने ऐसे टमाटर की खेती कहीं देखी है कि नहीं देखी? देखिए सर। और वो लड़का ऐसा था जिसने फैजाबाद में पहली बार वो टमाटर की खेती की। उसके बाद से उसने अपनी फोटोग्राफर की दुकान बंद कर दी। सोहावल में मेन बाजार में उसकी दुकान थी फोटोग्राफर की, उसने बंद कर दी। उसके बाद वो खेती में चला। फिर वो अगले साल उसने पपीता लगाया, 1 साल का जो हाइब्रिड पपीता छोटा वाला होता है वो लगाया। और अब आज तो मुझे नहीं पता, बट उस समय 1-2 साल में उसने बड़ी तरक्की की। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी काम ऐसा करिए जो दिल के साथ काम करिए। आज के समय में भैया देखो, ये सबसे बड़ा हथियार है। इससे बड़ा हथियार आपके पास और कुछ नहीं हो सकता। आप रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे, बस जैसे आप लोग गाना सुनने के लिए स्पीकर दबा के कोई फरमाइश करते हैं, वैसे ही आप बस उसमें स्पीकर पे लेके और उसको आप अपने वाद से डाल दिए कि इसमें क्या खाद पड़ेगी और कितनी खाद पड़ेगी। आप देखिए सारी चीज उस पर आ जाए। आपको लग रहा है कि आपके खेत में कोई बीमारी लगी हुई है। इसमें आपने देखा है, एक जब हम गूगल में जाते हैं तो एक बगल में एक कैमरा बना हुआ आता है। आप बस उस कैमरे को ऑन करके अपनी पत्ती की फोटो खींच लीजिए, और आप देखिए बगल में ना हिंदी में ही सब लिखा हुआ जाएगा कि आपके उस फसल में कौन सी बीमारी है, और वो बीमारी है तो उसमें कौन कौन सी उसमें दवाई चलेगी, वो भी सब लिख के आएगा। पर आप बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो इसका प्रयोग इस चीज़ के लिए करते हैं? आप लोग तो बेकार भी लोग होंगे, बाकी किसान बताए।
कितने लोग इसका प्रयोग करते हैं? ये वो समय है जब हम लोगों ने 2004 से लेकर 2010 तक इस मोबाइल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने इंफॉर्मेशन बना बना के हम लोगों ने दी थी। एक समय था जब चला करता था, एक लीफ चार्ट चलता था, पता नहीं आप में से किसी ने देखा नहीं देखा लीफ चार्ट? धान की फसल है, यही जो धान की फसल आ रही है। मैं तो पशुपालन का वैज्ञानिक था, पर हम लोगों ने पूरे फैजाबाद जिले में किसानों को ले जाके वो इतना बड़ा बड़ा हमने कार्ड दिया था, उसमें पत्ती के रंग बने हुए थे, और आप उस कार्ड को लेके जाते थे खेत में, अपनी पत्ती का रंग उससे मैच करते थे। जब जिस रंग की पत्ती होती थी उसके नीचे उसमें खाद की मात्रा लिखी हुई होती। मुझे नहीं लगता कि आज किसी के पास वो कार्ड होगा, है नहीं है। जबकि उस समय इतना बांटा गया था और इतनी बढ़िया चीज़ थी, बस उसमें ये देखना था कि पत्ती का रंग किस कलर से मैच कर रहा है, उस रंग पे जैसे ही आपका मैच करेगा उसके नीचे सब चीज़ें लिखी हुई थी कि मिट्टी में कोई चीज़ की कमी है या इसमें कोई बीमारी लगी है, उसके आगे उसका जो है समाधान पूरा होता है। तो वैज्ञानिकों ने तो बहुत काम किया है। और मोबाइल में आज जो चीज़ आप देख रहे हैं किसी भी विषय के बारे में, सारे पूरे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी जितनी नॉलेज थी, जितना ज्ञान था, वो सब बटोर के इसको दे दिया गूगल को, ताकि वो हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में आप देखना चाहो, सुनना चाहो, सब कुछ आपको मिले। पर हम उसका उपयोग ही नहीं करने वाले। क्यों? इतना बड़ा